बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तलबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम थोड़े से एक्सरसाइज के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं। बड़ी इसमें पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें आप लोगों ने कुछ चीज़ें रिवाइज भी होती जाएंगी। इन चीज़ों को आप लोगों ने हल भी खुद ही करना है, कोशिश करनी है कि इसको एज ए असाइनमेंट के तौर पे इसको हल भी करना है। बट ये पहला न्यूमेरिकल आप लोगों का है। सपोज इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ए वेक्टर हैज़ इट्स टेल एट द पॉइंट -2 व -3 एंड इट्स टिप्स एट ए पॉइंट b 3 व 9। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। बेटी वो कहता है कि दो पॉइंट्स उसने दे दिए गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स का दरमियानी फासला बता दे। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दो पॉइंट्स हैं तो पहले उनका पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। जो पहला पोजीशन वेक्टर है ए का, उसको नाम दिया बड़ी दो पॉइंट थे, वो कौन से बने? ए इज़ इक्वल टू R1 विच इज़ इक्वल टू -2i -3j। पहले ये देख लेते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। बेटी दोनों नेगेटिव साइन है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में। फिर बी पॉइंट्स के 3 व 9 के वो बड़ी किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे? वो आप लोगों के फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसकी टेल थर्ड क्वाड्रेंट में है और उसका हेड जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब इसका R2 बड़ी पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा? 3i + 9j। अब हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। सबसे पहले इन दो पॉइंट्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो डिफरेंस कैसे आएगा? बाय हेड टू टेल रूल। हमने कहा ए इज़ इक्वल टू कितना बड़ी? R2 - R1। तो R2 की वैल्यू 3i + 9j माइनस इंटू -2i -3j। तो ए आपके पास आ जाएगा 5i + 12j। ये एक वेक्टर आ गया या एक पोजीशन वेक्टर आ गया जो दो पॉइंट्स की लोकेशन को बता रहा है। पोजीशन वेक्टर क्या था? द वेक्टर डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन। तो अब इसका ऑरिजिन पॉइंट 0 0 नहीं है बल्कि -2 व -3 है। तो हमने दोनों का पोजीशन वेक्टर निकाल के अब एक वेक्टर निकाल लिया है। अब इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड निकालने का पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम जी ए का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा बड़ी? पी का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25 + 144। आंसर आ जाएगा 169 इसका अंडर। तो अब क्योंकि उसने डिस्टेंस नहीं बताया भाई मीटर में है, किलोमीटर में कितना है, तो लाजमी बात है जब वो नहीं बताएगा तो इसका आंसर आएगा यूनिट्स में। तो आपके पास बेटी आंसर आ जाएगा ए इज़ इक्वल टू 13 यूनिट्स। जी नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोगों का। नेक्स्ट है जी नेक्स्ट बेटे जी आप लोगों का जो न्यूमेरिकल है 2.2, उसमें वो कहता है कि ए सर्टन कार्नर ऑफ ए रूम इज सिलेक्टेड एज द ऑरिजिन। एक रूम के किसी खास कार्नर को कहते हैं ऑरिजिन है। इज सिलेक्टेड एट द ऑरिजिन ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इफ एन इंसेक्ट इज सिटिंग एन एडजेसेंट वॉल एट ए पॉइंट हैविंग ए कोऑर्डिनेट्स 2 व 1। दो इफेक्टिव वैल्यू उसने बता दी हैं। अलॉन्ग एक्सिस 2 हैं और वाई में बड़ी कितनी है? 1 है। वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर। अब इसने देखो ना, ऊपर यूनिट नहीं बताया लेकिन यहाँ पे उसने यूनिट भी बता दी। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम द कार्नर ऑफ द रूम। तो उसके कार्नर से जो डिस्टेंस होगा वो आप लोग बता दें। तो बड़ी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसी तरह दो पॉइंट दिए गए हैं, उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। तो आर आपके पास क्या आ जाएगा? दो पॉइंट्स बड़ी थे, 2 व 1 थे, तो हम उसका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के हिसाब से सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बन जाएगा R इज़ इक्वल टू 2i + j। फिर आप इसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी तरह पाइथागोरियन थ्योरम। तो क्या आ जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो बड़ी आपके पास आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। तो r की जो मैग्नीट्यूड आ जाती है वो 5 का अंडर रूट आ जाएगा या 2.24 मीटर। अब देखो ना, उसने डिस्टेंस बताया था इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको मीटर में लिखेंगे। जी नेक्स्ट सबसे पहले पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने डिफाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट आप लोगों को न्यूमेरिकल है यूनिट वेक्टर। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 विच डिस्क्राइब द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर।
इस यूनिट वेक्टर की कैलकुलेशन भी बड़ी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालना हो तो हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर बाई ए मैग्नीट्यूड। अब सबसे पहले बेटी आप लोगों को वेक्टर दिया गया है 4i प्लस 3j। हम इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं फार्मूले के लिए। तो वो किसके बराबर आएगी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन थ्योरम, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होल का अंडर रूट। और वेक्टर हमें पता है तो ए यूनिट वेक्टर किसके बराबर, ए वेक्टर बटा ए मैग्नीट्यूड जी। वेक्टर आपको पता था 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 के होल का स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो ये बड़ी जी आपके पास आंसर आ जाएगा ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 4i प्लस 3j प्लस 16 प्लस 9 इसका अंडर रूट 25। तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 4i प्लस 3j डिवाइडेड बाई 5। तो इस तरह करके हम किसी भी यूनिट वेक्टर को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वो वेक्टर क्या होगा गिवन होगा। यूनिट वेक्टर था क्या, वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड हमारी 1 हो और वो करे क्या, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताए। तो ऐसे वेक्टर को हमने बड़ी नाम दिया था किस चीज़ का, यूनिट वेक्टर का जी। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर है जी। नेक्स्ट बेटे आप लोगों का न्यूमेरिकल सारे आसान से हैं स्टार्ट वाले 2.4 और ये शार्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं जी। 2.4 में कहते हैं कि टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट ए पॉइंट R1 दिया गया है 3i प्लस 7j एंड R2 भी आप लोगों को दिया गया है -2i प्लस 3j रिस्पेक्टिवली। फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड एंड द वेक्टर R2 माइनस R1 एंड द ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। जी बेटे इसमें आप लोगों ने 2-3 पॉइंट्स का ख्याल रखना है। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है। R1 आपको क्या दिया गया 3i प्लस 7j, R2 इज इक्वल टू -2i प्लस 3j। R बेटे जी किसके बराबर आ जाएगा R2 माइनस R1। तो ये आ जाएगा -2i प्लस 3j माइनस 3i प्लस 7j विच इज़ इक्वल टू आप कैलकुलेशन करोगे तो R आपके पास आ जाएगा -5i माइनस 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं क्योंकि उसने कहा है कि पोजीशन वेक्टर भी बताएं और उसकी मैग्नीट्यूड भी। तो R बेटे जी आपके पास आ जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर प्लस -4 इसकी होल का स्क्वायर इसका रूट निकालोगे तो 25 प्लस 16 41 विच इज़ इक्वल टू 6.4। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि पहले ये देख लें कि R की वैल्यू आ गई -5i माइनस 4j। तो अब बड़ी ओरिएंटेशन एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आप लोगों ने एंगल क्या निकालना है, कैलकुलेटर की मदद से फाई निकालना है। तो थीटा, अब थीटा आप लोगों की ये इक्वेशन बताएगी कि एंगल कितना होगा। दोनों बड़ी ये नेगेटिव साइन है तो पक्की बात है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने डिसाइड किया था एंगल थीटा कितना होगा 180 प्लस कितना हो जाएगा वो वाला जो आप लोगों ने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेम उसी तरह आपका आएगा जी थीटा इज इक्वल टू 180 प्लस tan इनवर्स ऑफ R/R(x)। जी बेटे इसमें फिर हमने ये भी कहा था कि इनके साइन को नहीं देखना इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइंस। अब हम इसके साइंस को नहीं देखते हम क्योंकि इक्वेशन देख के हमें क्लियर हो गया कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो बड़ी टेंजेंट इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा वाई। तो वाई वैसे -4 है और वो -5 है तो हमने साइन को नहीं देखा, आंसर आ गया 4/5। तो आप बेटी कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा 38.69। फिर वही बात 38.69 फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर सकता है लेकिन थर्ड में कभी नहीं लाई करता। तो उसका हमने डिसाइड किया था एंगल कितना होगा 180 प्लस 5। तो ये बढ़िया आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 219 डिग्री। इस तरह करके MCQs भी कई दफ़ा ऐसे पूछ लेता है तो आप लोगों ने बड़ी उस सबसे पहले उस इक्वेशन को देखना है कि आखिर वो इक्वेशन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगी, उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने डिसाइड करना होता है जी। नेक्स्ट भी तकरीबन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो कहते हैं इफ़ ए वेक्टर ए बी इज़ एडेड टू वेक्टर ए
then resultant is 6i plus j and b is subtracted from a and the resultant is minus 4i plus 7j। एक बड़ी थोड़ा सा समझना है अल्फाज को। पहली बात वो कहता है कि इफ़ बी इज़ एडेड टू वेक्टर ए, क्या मतलब बी को ऐड किया वेक्टर ए में तो उसने क्या बता दिया, ए प्लस बी बता दिया। ए प्लस बी आपके पास आ गया जी 6i प्लस जे। फिर नेक्स्ट वो कहता है कि इफ़ बी इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्राम ए, तो ए माइनस बी कितना बता दिया है, माइनस 4i प्लस 7j। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालें। तो आप इस इक्वेशन को देखें, अगर मैं दोनों को ऐड अप करूं तो माइनस और माइनस आप में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो आपके पास सिर्फ ए बचेगा, तो उसकी मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं। तो एडिंग दीज इक्वेशन 1 and 2, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे माइनस 4i प्लस 7j। तो बेटी आप लोगों का बी से गया तो माइनस आपके पास क्या आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 2i प्लस 8j। तो 2 कॉमन निकाल लें, दूसरी साइड से 2 आप लोगों का डिवाइड होगा तो वो कट जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू i प्लस 4j। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटी आप लोगों का 4 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास 17 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगी जी आपके पास 4.1 आ जाएगा। तो इसके साथ बेटी यूनिट्स ज़रूर लिखना है। जब आप लोगों को नी गिवन होगा तो आप लोगों ने क्या लिखना है, इतने यूनिट्स मीन ये चल रहा है। अगर मीटर दिया होगा तो मीटर में लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप लोगों ने क्या करना है, उसकी जगह यूनिट्स लिख लेना है जी। नेक्स्ट देखते हैं 3.2.6 न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास। वो कहते हैं कि गिवन एट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड b इज इक्वल टू 3i माइनस 4j, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ c इज इक्वल टू a प्लस b। अब सेम ऊपर वैसे इस किस्म की एक ओरिएंटेशन वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इसको खुद ही ट्राई करना है। चले मैं पहले को बता देता हूँ, सेकंड को आप लोगों ने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है जी। पहले को देखते हैं जी, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो बेटे c आप गिवन था 2i प्लस 3j प्लस 4i माइनस 3i माइनस 4j, दोनों को एडअप कर लो तो c कितना आता है बेटे 5i माइनस j। तो 5i माइनस j आपने सबसे पहले मैग्नीट्यूड, तो c 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये बड़ी 25 प्लस 1 26 का अंडर रूट, तो ये आपके पास आ जाएगा जी 5.1 के बराबर। अब फिर बेटे जी इक्वेशन को देखना है 5i माइनस जे। 5i माइनस जे किस क्वाड्रेंट में लाई करती है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। ये आप लोगों की थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। आपने कैलकुलेटर की मदद से क्या निकालना है जी, 5 निकालना है। वो जो 5 होगा आपने क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में इक्वेशन लाई कर रही थी, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, थीटा इज इक्वल 360 माइनस वो कैलकुलेटर वाला एंगल 5। तो यहाँ भी वही किया गया है, थीटा इज इक्वल टू 360 माइनस tan इनवर्स। अब क्या आ जाएगा बड़ी आपका y था 1 ओवर 5, तो हमने ये भी कहा था इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, साइन को नहीं देखना। 1 और 5 की कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 11। अब क्योंकि हमें कंफर्म था कि 5i माइनस जे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करती है, और फोर्थ में हमारा बड़ी एंगल कितना होगा 360 माइनस वो वाला जो कैलकुलेटर से आप लोगों ने की है। तो आपके पास थीटा कितना आ जाएगा 349 डिग्री। नेक्स्ट बेटी ये आप लोगों ने जो इसका बी पार्ट है वो खुद आप लोगों ने ट्राई करनी है, फिर इंशाल्लाह मज़ीद इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई तो मैं आप लोगों को बता दूँगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर।